जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज हम आपको ज्येष्ठ मास 2022 की पहली और आखिरी सोमवती अमावस्या की कथा सुना रहे हैं। सोमवती अमावस्या व्रत कथा व्रत और पूजन के बाद सुनी या कही जाती है। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या सोमवती अमावस्या कहलाती है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की या तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा व्रत की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। ऐसा करने से परिवार में सुख समृद्धि रहती है तथा सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। ब्राह्मण की एक बेटी थी जो सर्वगुण संपन्न थी। उसके विवाह के लिए ब्राह्मण ने कई योग्य वर देखे, लेकिन गरीबी के कारण कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु आए। ब्राह्मण परिवार ने साधु की अच्छी सेवा की। कन्या के सेवा भाव से वो विशेष प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने बेटी के विवाह न होने की बात साधु को बताई। साधु ने कन्या का हाथ देकर कहा कि उसके भाग में विवाह होना नहीं है। उपाय पूछने पर साधु ने बताया कि पास के गांव में सोना नाम की एक धोबन परिवार सहित रहती है। वह धोबन पति परायण और संस्कार संपन्न है। यदि यह कन्या उस धोबन की सेवा करे और वो कन्या की मांग में अपना सिंदूर लगा दे तो कन्या का विवाह हो सकता है। यह बात ब्राह्मण परिवार ने समझ ली। साधु के बताए अनुसार ब्राह्मण कन्या रोज सुबह सुबह धोबन के घर जाकर उसके घर में काम करने लगी। धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम सारे काम कब कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। बहू बोली, मुझे तो लगा कि आप सारे काम कर लेते हो। दोनों बड़े हैरान हुए। धोबन ने नजर रखना शुरू कर दिया। उसने पाया कि एक कन्या सुबह जल्दी आकर सारे काम कर देती है। रोज ऐसा होते देखकर एक दिन धोबन ने उसे रोका। वह उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछा, आप कौन हैं और छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों कर रही है। कन्या ने उसे साधु द्वारा कही सारी बात बता दी। सोना धोबन संस्कारी और पति परायण थी, उसमें तेज था। वह अपना सिंदूर कन्या को दे देने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, धोबन के पति का देहांत हो गया। यह देखकर धोबन निर्जल ही अपने घर से निकल गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। धोबन को एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। धोबन के पास कुछ और तो था नहीं। उसने ईंट के टुकड़े के 108 भवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा लगाई। इसके बाद ही जल ग्रहण किया। धोबन के ऐसा करते ही उसका पति जीवित उठा। ब्राह्मण की बेटी का विवाह भी हो गया। इस तरह सभी को अभीष्ट फल और सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, इसलिए सभी को सोमवती अमावस्या का व्रत करना चाहिए, पीपल के पेड़ की और तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो सोमवती अमावस्या की जय। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। जय श्री कृष्ण।